ऑब्ट्यूज, क्या कर रही हूं मैं, ऑब्ट्यूज। जरा दिखाना, बोलना सही है। ये 3 एंगल है, बोलो जरा, देखो तो सही बताओ तो। ऑब्ट्यूज, हाँ बिल्कुल सही कर लिया स्पेलिंग मैंने। एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब सुनो, मैं आपको क्यों कह रही हूं बेटा, पढ़ा मैं मैथ्स नहीं रही हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है कि किसी और का स्थान छीनने का। आपको मैं कुछ 3 चीजें सिखाना चाहती हूँ बेटा। एक्यूट एंगल में ऐसे बना देते हुए, ठीक है, राइट एंगल ऐसे बना देती हूँ, और ऑब्ट्यूज एंगल में ऐसे बना देती हूँ। बेटा जरा ये तीनों देखो और समझो ये बैठने का तरीका। मैं आपको बोल रही हूँ, ये बंदे का चेहरा ऐसे, ठीक है, ये बंदे का चेहरा एकदम ऐसे सीधा बैठा है, और ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है। चलो मैं 3 बंदे की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा। एक्यूट, जब मान लो ऐसे बैठे हो, कब बैठते हैं यार, पेट में दर्द है, बहुत बुरी तरह से तकलीफ है ना, जब आप देखते हो, जब इस तरह से कर रहे होते हो बेटा, तब याद रखना आपके पेट में एक्यूट पेन है, आपके पेट में सीवियर पेन है, आपके पेट में शार्प पेन है, बहुत दर्द है। आपको मैं इसीलिए दिखाना चाह रही हूं कि देखो तो, ऐसे करके भाई एकदम एक्यूट पेन है मेरे पेट में, मेरे पेट में एक्यूट का मतलब देख रहे हो क्या कर रही हूं मैं पेट पकड़ के ऐसे झुक रही हूं, यानी कि सीवियर पेन है, शार्प पेन है। एक्यूट का मतलब शार्प, समझ में आ गया। दूसरा ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल नजर मिला के बात कर रही हूं आपसे, एकदम सीधा। हाँ बताइए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं। आप कहोगे बंदी सही है ये, इसने कुछ गलत नहीं किया है, ये अगला गलत है जो इधर उधर देख रहा है। इसका मतलब है राइट का 2 वर्ड याद रखोगे, अपराइट। देखो राइट से 2 वर्ड याद रखोगे, अपराइट एंड राइचियस। इसका मतलब है सही इंसान जो गलत नहीं किया है, जो एथिकल अनएथिकल काम नहीं करता है, अनैतिक काम नहीं करता, मॉरल इमोरल कहते हैं ना, अनैतिक को इमोरल काम नहीं करती है ये बिल्कुल सही है, ये राइट है। देखो अगर मैं राइट हूं तो मैं राइचियस हूं, मैं राइचियस हूं, मैं अपराइट हूं। देखो ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको, राइट एंगल से याद रखो ना, अपराइट एंड राइचियस दोनों है, जो बंदा बिल्कुल मॉरल एथिकल हो, यानी कि गलत नहीं करता। अब जरा ये ऑब्ट्यूज देखो बेटा, एकदम एग्जैक्ट यही वर्ड है। मैंने राइट से आपको 2 वर्ड दिया है, लेकिन एक्यूट से मैंने कोई वर्ड नहीं दिया, एक्यूट का सिनोनिम लिखा है मैंने। अब ऑब्ट्यूज का भी मैं कोई वर्ड नहीं दे रही हूं, इसी का मीनिंग बताऊंगी। सुनो, इस तरह से जब फैल के बैठ जाते हो ना, तो आपको कुछ कहेंगे ना, बेटा जरा मुझे तकिया ला के दे दो, मुझे सोना है। तो मेरा बेटा ऐसे फैल के बैठाता है, अरे मम्मा खुद ले लो ना, मतलब अनविलिंग टू डू एनीथिंग, वो करना नहीं चाह रहा। देखो ना कैसे फैल के बैठा हुआ है। जब ऐसे फैल के बैठा हो ना, तब आदमी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है एंड अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है विल नहीं है आप में, विल मतलब इच्छा, आप में इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। अनविलिंग टू डू और अंडरस्टैंड समथिंग। देख रहे हो, मैंने आपको 3 वर्ड सिखा दिया बेटा। जब आप इस पोजीशन में बैठ गए, मैंने कहा अब किस पोजीशन में बैठे हो वो हटा लो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही थी। यानी अगर मैं कहूं कि बेटा इसको भी डिलीट मारो, इसको भी और इसको भी, अब आप एक्यूट का मतलब समझ जाओ, राइट से 2 मतलब बनाया वो समझ जाओ, और ऑब्ट्यूज का मतलब भाई मुझे अब नहीं मतलब है, आई एम अनविलिंग, रिलक्टेंट। वेरी गुड, अनविलिंग एंड स्लो टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब रिलक्टेंट हो, अनविलिंग हो, मतलब नहीं करना चाहते हो। देखो ये 3 एंगल से 3 वर्ड नहीं, मैंने आपको एक मीनिंग, 2 नया वर्ड और इसका मीनिंग समझा दिया। समझ में आया बेटा। कई बार आपको ऐसे ही कुछ नई चीजें निकालनी पड़ेगी, नहीं रहता सब कुछ,
बैठे रहो, सोचते रहो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, है ना? क्लियर? एक बात बताऊं, मैं बचपन में याद किया था एक वर्ड। जब हम लोग उस समय ये सेवलॉन वगैरह नहीं था, हमारे समय में डेटॉल था। तो डेटॉल जब लगाते थे ना तो बड़ी तेज उसमें शार्प डल मतलब शार्प जो पेन है ना वो उठता था। तो जब बहुत तेज दर्द होता था ना उसमें, जब कुछ भी लगाए तो फिर हम लोग फूंकते थे। तो मैंने एक बार ऐसे ही सोचा कि बेटा हम सू सू करके उसको फूंकते हैं तो सूद करते हैं ना, ठंडक पहुंचाते हैं। आज तक मैं कभी भूली ही नहीं उस वर्ड को, सूद। सू कर करके जो फूंकते थे ना तो कहते थे सू करके सूद करते हैं अपने दर्द को, अपने जो पेन को। मैंने यही कहा, कुछ भी कहीं से रिलेट कर दो। मैंने कहा पर्टर्ब डिस्टर्ब एक ही जैसा है ना, उसको रिलेट करो। आओ नेक्स्ट आओ। डल, बेटा एक्यूट का एंटोनिम पूछता ना तो मैं डल कहती। एक्यूट पेन का एंटोनिम होता है डल पेन, यानी मीठा मीठा दर्द जिसको कहते हैं, धीरे धीरे दर्द हो रहा है ना। लेकिन डल का मतलब मूर्ख भी होता है ना। वो इंटेलिजेंट है, वो मूर्ख है, डल है, फूलिश है। और फूलिश का भी आगे शायद है कहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुकूंगी, है ना। डल का मतलब नॉट शार्प, याद रखना। ये एक्यूट का एंटोनिम है, ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, ठीक है। तो डल का फूलिश भी होता है, लेकिन मैंने कहा अभी आगे फूलिश भी आएगा इसलिए करेंगे। शार्प पेन का डल पेन भी होता है, स्लो पेन हो गया। अनप्लेजेंट, बेटा प्लेजेंट नहीं है तो अनप्लेजेंट है। तो प्लेजेंट का मतलब क्या? खुशनुमा, है ना। कई बार होता है ना ये खुशनुमा वादियां, मतलब यार प्लेजेंट साइट है, देखने लायक है। और वहीं पर कूड़ा का ढेर हो, कूड़े के पहाड़ हो, कितना अनप्लेजेंट साइट है, यानी कि गंदा सा। गंदा मतलब अनप्लेजेंट, डर्टी, हॉरिबल, ठीक है ना। जैसे कैसा अनप्लेजेंट साइट, जैसे मकबरे के पास चले गए। अब मकबरा के पास पहुंचते तो कैसा फीलिंग आता है? एक आता जैसे कि मरा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ है, यार थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, अनप्लेजेंट सी फीलिंग आ रही है। देखो मैकबर, ठीक है। अनप्लेजेंट, हॉरेंडस, मर्की, MURKY, मर्की से मकी वर्ड भी याद रखना, दोनों याद रहेगा। अगर मर्की बोलोगे ना तो तुरंत मुझे मकी, ग्रूसम, यस ग्रूसम। मैकबर, रिपग्नेंट भी होता है। रिपल्सिव, देखो रिपल्सिव लिखा जा रहा था मेरे हाथ से, रिपग्नेंट की जगह, बिल्कुल सही ये भी, रिपग्नेंट। ठीक है। ग्रोटेस्क, देवरूपा, तुम तो पूरा बैच का एकदम सारे वोकैबुलरी रट गई हो बहुत अच्छे से। तुम्हारा रिजल्ट चाहिए मुझे। यस, समझ में आया बेटा। ये मंकी, बेटा मेरी बात सुनो, एक तो नाम के कारण तुम्हारा दिमाग भी वैसे मंकी की तरह है। और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं मानती हूँ तुम लोग को पैसे दिए जाते हैं कमेंट करने के लिए किसी के नाम से, लेकिन बेटा इंग्लिश का चैनल में क्यों कमेंट करते हो मैथ्स का आके बताओ। हाँ ठीक है, कमाई कर रहे हो, अच्छी बात है। कुछ लोग है, कुछ है, हर चैनल में कमेंट करने के उन लोग को 2-2 रुपये मिलते हैं, लेकिन बेटा इंग्लिश पढ़ाती हूँ यार। हाँ चलो हो गया। अब ड्राउजी, आप ड्राउजी मतलब डाउन गिरे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप स्लीपी फील कर रहे हो। स्लीपी, ड्राउजी यानी कि नींद आ रही है ना, नींद लेने का मन कर रहा है आपको, नहीं। स्लीपी, ड्राउजी। बोलो हॉरेंडस, बिल्कुल देवरूपा, बिल्कुल सही। मैंने हॉरिबल लिखा था, हॉरेंडस नहीं लिखा था।
ये नहीं मानेगी जब तक हॉरेंडस नहीं लिखवाएगी तब तक। यस हॉरेंडस। लो आज ही मेंस दिया है रंजीत, वेरी गुड। अरे आज तो मैंने आप लोग से पूछा भी नहीं ना जाओ कि आप लोग का क्या रहा, कैसा था पेपर। बेटा टीडियस बिल्कुल सही कर रहे हो। टीडियस का अगर मैं कहूं ना बोरिंग डल, तो टीडियस डल का सिनोनिम है। यस लो डोमेंट, लेजी। यस आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। जैसे डोमेंट वोल्केनो देखते हो, वो कई सालों से फटे नहीं है, हालांकि उसमें फटने की क्षमता है लेकिन वो डोरमेंट है। लैकडेसिकल, यस वेरी गुड, लैकडेसिकल, वेरी गुड। तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देने लगते हो यार। हाँ वेरी गुड। ड्राउजी स्लीपी दे दिया, ठीक है। यस रक्षित ने 2 अच्छे वर्ड दिए हैं, पहले मैं वो कर दूं। लेकाडेसिकल एंड इसने मुझे दिया है लेसिट्यूड। यस वेरी गुड। नहीं आर्टलेस अलग चीज है बेटा। स्लगिश ये वर्ड सही है, स्लगिश। नींद सा महसूस कर रहे हो बेटा, स्लीपी एंड स्लगिश ये ज्यादा है अच्छा वर्ड। आलसी सा महसूस कर रहे हो तो डोमेंट, लेजी, लैकडेसिकल, लेसिट्यूड ये सब हो गया बेटा। मोनोटोनस, वेरी गुड। डल का एंड सिनोनिम बेटा, डल यानी कोई चीज है ना मोनोटोनस होता है तो आपको डल सा फील कर जाता है, वो भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब सुनो नेक्स्ट आओ। सॉलिसिट बेटा, सॉलिसिट मतलब क्या होता है? हाँ चलो एक काम करोगे, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक करोगे। हरामखोरी की एक सीमा होती है, लाइक नहीं करोगे और पढ़ते रहोगे। हाँ 1500 तो लाइक कर दिए उन्होंने, पहले ही कर दिए उन्होंने, समझ में आ गया कि मैडम फिर चिक चिक करेगी। बाकी लोग नेक्स्ट आओ सुनो। सॉलिसिट बेटा, आप सॉलिसिटर जनरल सुने हो? सॉलिसिटर जानते हो? जनरली जो आपको लॉयर्स होते हैं ना, आपके सॉलिसिटर होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपको सलाह देते हैं, राइट? आप क्या करते हो? उनके पास जाते हो, कहते हो प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं फंसने वाला हूं। आप रिक्वेस्ट करते हो उनको, फिर वो बिठाते हैं और कहते हैं भाई लो सीट पे बैठो और अब मैं तुम्हें सॉलिसिट करूंगा। दैट मीन्स पहले तो आप जाके कहते हो प्लीज मेरी हेल्प करो। यू सीक एडवाइस from your solicitor, you seek advice, you seek help from him। इसीलिए solicit का मतलब होता है बेटा request, implore, plead, request करने का गिड़गिड़ा के तो plead, entreat, seek, you seek help from them, implore, plead, सीक, ठीक है। एंट्रीट देखो, पेटिशन तो नाउन हो गया बेटा। बेग, अर्ज, प्रे, हिमांशु वेरी गुड। बेग, अर्ज, प्रे सब अलग अलग लेवल पे बेटा किसी को गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करना, राइट? समझ में आया? सोमवीर थैंक यू सो मच, ठीक है। आस्क फॉर ये भी चलेगा, इश्यू बिल्कुल सही है। तो रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप उसको निवेदन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। बेग मतलब एकदम भीख मांगना, गिड़गिड़ा के, प्लीड गिड़गिड़ाना। इम्प्लोर भी हाई तरीके से रिक्वेस्ट करना, ठीक है बेटा। कमांड जो होता है रिक्वेस्ट का एंटोनिम हुआ। आप जब किसी को ऑर्डर करते हो तो कमांड करते हो। कमांड और ऑर्डर अलग वर्ड है ना? क्लियर? beseech ठीक है, बिल्कुल चलेगा। ये लो आस्क फॉर का मतलब बता होता है डिमांड, इसीलिए मैं डिमांड नहीं लगा रही हूं, कमांड का ऑर्डर कर दिया, ठीक है।
कैनवर्स, कैनवर्स का मतलब होता है कि बेटा घूम घूम के वोट मांगना, वो कहाँ से लगाओगे? हाँ, इन्वोक, इन्वोक भी चलेगा, यस, आह्वान करना, इन्वोक, वेरी गुड। ऑर्डर, आप कमांड करते हो तो ऑर्डर करते हो, डायरेक्ट करते हो, जब डायरेक्शन पढ़ते हो तो क्या है, जब डायरेक्शन पढ़ते हो तो आपको ऑर्डर किया जाता है कि भाई तुम्हें ऐसे करना है ना। कमांड, डिमांड करना, ये भी तो चलेगा बेटा। PREY का मतलब शिकार है, मैंने AY लगाया बेटा, ठीक है। सप्लिकेट यहां पर कहां होगा? चलो अब आगे बढ़े, बहुत सारे वर्ड्स है बेटा, कहां कहां तक करते रहोगे। सिंपैथाइज, किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हो, बेचारे का साथ बहुत बुरा हुआ, आप उसके साथ सिंपैथाइज करते हो। सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा डिफरेंस है, तो सिंपैथाइज का सिनोनिम में एम्पैथाइज कर सकते हो, है ना। सिंपैथी और एम्पैथी में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सिंपैथाइज को सिनोनिम में एम्पैथाइज कर सकते हो, एम्पैथाइज, TISE। एम्पैथाइज, एम्पैथी, TISE और TIZE दोनों चलेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं, कंडोलेंस बिल्कुल नहीं होगा बेटा। कंडोलेंस तो होता है किसी के मातम में जाते हो तो। T एम्पैथी, एम्पैथी होगा, PH नहीं होगा बेटा, तुम PH लिख रहे हो वहां पे, PATHI या ZE दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, हालांकि हम लोग SE ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। एग्री का मतलब होता है किसी से आप एग्री कर रहे हो, राइट, आप उसके साथ एग्री कर रहे हो, यानी कि आप सहमत हो। उसका एंटोनिम डिसएग्री होगा। अगर एग्री की बात करोगे तो बेटा इसका सिनोनिम में वही आ जाएगा, अप्रूव, ठीक है। इसका एंटोनिम में वही होगा, डिसअप्रूव, प्रोटेस्ट, राइट। ऑब्स्टिकल तो बेटा अबंडन, अबंडन भी यहाँ क्यों होगा? अबंडन हुआ तो छोड़ देना, यहाँ कहाँ छोड़ देने की बात हो रही है बेटा। आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से लिखो, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, बोलो कोई प्रॉब्लम? 211 तक हो चुका बेटा। मैं आज जब खत्म करूंगी ना तो उसके बाद आपको 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया? क्लियर। द रीजन इज, प्रॉब्लम क्या है कि 2 दिन सारे स्टाफ छुट्टी पर है और दिवाली है, इसीलिए आज मैं जब खत्म करूंगी तो उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा। बेटा हम लोगों ने अब 212 में चले, 2000 क्यों बोल रही हूं मैं, 212। सर माउंट, ऐसे सोचो ना बेटा, ऐसे सोचना कि आप माउंट यानी माउंटेन के जब सर पे सवार हो गए तो इसका मतलब आप इतने बड़े माउंटेन को पार कर चुके हो, यानी आप उसको क्रॉस कर चुके हो। ओवरकम यानी कम, ओवरकम, उसको पार कर चुके हो। सर माउंट ऐसे याद रखना बेटा कि आप किसी माउंट के ऊपर चढ़ गए तो बेटा वो सरमाउंट कर गए, यानी कि उसको पार कर गए। देखो सरमाउंट का, ठीक है, समझ में आया? सरमाउंट का ओवरकम, यस, इसका मतलब है उसको हरा दिया आपने, इतने बड़े माउंटेन को आपने हरा दिया क्योंकि आप उसको पार कर चुके हो, उसको डिफीट कर दिया आपने, उसको आपने डिफीट कर दिया, सबड्यू कर दिया, सबजुगेट कर दिया आपने उसको, उस पर विजय प्राप्त कर गए, कॉन्कर कर गए आप। देखा, देखो, सबजुगेट, कॉन्कर, सबड्यू, डिफीट, ओवरकम, है ना। आउटडू यानी कि आप उसको जीत लिए हो, ठीक है। देखो वैंक्विश, यस, वेरी गुड, ये भी सही है, वैंक्विश,
यानी उसको पार कर जाना, ठीक है। बेड डाउन, वेरी गुड, बेड डाउन, BEAR, बियर नहीं कहते उसको, बेयर कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सप्रेस, दबा देना, वो अलग चीज होगा बेटा, ठीक है। यहां पे क्या है, आप उसको ओवरकम कर गए, यानी उसको पार कर गए हो, डिफीट करके, सब्जुगेट करके। देखो, डिस्काउंट तो जानते हो, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आसपास का इलाका। तो सराउंड मतलब उसको घेर लेना, चारों तरफ से, एन सर्कल, ठीक है, क्लियर। बाउंड्री वॉल बना दोगे चारों तरफ से, तो बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड वर्ड है, बाउंड करना, एन सर्कल, बाउंड, चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है ना, क्लियर। सराउंड मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। देखो नेक्स्ट आओ, कैप्चर, कब्जा करना, किसी को पकड़ लेना। जैसे पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया, यानी एप्रीहेंड कर लिया, वो भाग रहा था देश छोड़कर, उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, एप्रीहेंड, अरेस्ट। प्रिजन में डाल देना बेटा, इम्प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल होता है, इम्प्रिजन करना, ठीक है। देखो जेल तो खुद भी है वर्ब, ठीक है। कैप्चर का देखो, एप्रीहेंड, जेल, अरेस्ट, जब्त करना, कैप्चर कोई चीज करना, सीज भी होता है, राइट। बोलो, कैच, ठीक है, कैप्चर का सिनोनिम बहुत आसान दिया आपने, कैच, बिल्कुल सही है। कंट्रोल, अशर्प, चलेगा। देख रहे हो, ये है केरी लाइव और केरी कैंपस के स्टूडेंट। बसीज, बिल्कुल सही है। स्नैच, सीज, ठीक है। कन्फिस्केट, कब्जा करना, कोई चीज को जब्त करना हो जाता है। तो अगर मैं सीज कर रही हूं तो कन्फिस्केट भी लगा सकते हो, कन्फिस्केट। देखो याद रखना, ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी 1 से लेकर 195 तक केडी लाइव में पढ़ा है बेटा। और केडी लाइव में मैंने एग्जैक्टली इसका अलग से प्ले स्टोर बना दिया ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं हो। और वो 1 से लेकर 195 तक, अभी आपके पास 2 दिन छुट्टी है, कल और परसों हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, रात में कोई पढ़ाई नहीं, मस्ती करो, खाओ पियो, और जितना ठंड के मौसम में तुम लोगों ने पानी बचाया है ना, बस उसी पानी से आप होली खेल लेना, है ना। बोलना भाई हम आपका पानी खर्च नहीं कर रहे हैं, हम किसी का पानी खर्च नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना होली में हमने जो ठंड के मौसम में नहीं नहा के बचाए थे पानी को, उस पानी को खर्च करेंगे और होली खेलेंगे। क्या समझ में आया? नहीं, थैंक यू। देखो चंदन ओडिशा से देख रहा है। और याद रखना बेटा, होली का फेस्टिवल है, जिसको मन हो खेलने का उसी के साथ खेलो। कुछ लोगों को परेशानी होती है होली से, तो उनको मत करो। अब कुछ लोग यही होता है कि नहीं मैम क्या परेशानी, उनको उसमें परेशानी नहीं। बेटा कुछ लोगों को होता है, जानते हो, जैसे मुझे सांस का प्रॉब्लम है, जब बच्चों ने मुझे मुंह पे लगाया ना, वो चीज देखकर मेरी सिस्टर डर गई बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसको भी सांस का प्रॉब्लम। उसने कहा कि मुझे तो डर लग गया कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए। मैंने उस समय सांस रोक ली थी, ठीक है। जब लोग मेरे मुंह पर पोत रहे थे मैंने सांस रोक लिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे सांस का प्रॉब्लम उठेगा तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है मेरा। तो याद रखना बेटा, खेलो, बड़े प्यार से खेलो, क्योंकि सब लोग हम जैसे ग्रोन अप नहीं है ना कि पता होगा कि हाँ किस चीज को कैसे निपटे। कुछ लोग होते हैं नहीं समझ में आता उनको, बस उसके बाद जब प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप भी डर जाते हो। ध्यान रख के खेलो और मजे से खेलो, और जितना हो सके उतना खेलो, क्योंकि कल जब खेलोगे आप तो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद ढंग से नहाओगे। ठंड के मौसम में तुम लोग नहाते भी नहीं हो, इतने गंदे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। कई लड़कों को मैं कहती हूँ नहा धो के आते नहीं हो तुम लोग सुबह सुबह। चलो एनीवे, ऑल द बेस्ट। और याद रखना बेटा, ये मैंने 212 तक कराया है, इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और जिन लोगों को होली का फेस्टिवल के साथ साथ
पढ़ाई की भी चिंता है, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। आज और कल 2 दिन आपका वहां पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट में मजे से वहां पे आप अपना जो बैच आपको चाहिए वो ले लो। वहां पे अगर देखोगे बेटा, मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, केडी लाइव में बहुत फर्स्ट क्लास टीचर्स है, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीएस के। बेटा मुखर्जी नगर जब आओगे ना तो वो पता चलेगा। हम लोग यहाँ पे जिस तरह के जिस लेवल की पढ़ाई कराते हैं ना, बच्चा शांति से पहले एडमिशन ले लेता है, उनको पता है यहाँ पे पूरी क्वालिटी मिल जाएगी। बेटा हम लोग यूट्यूबर्स नहीं है, हम लोग टीचर्स हैं। हम लोग यहाँ रील बना बना के खुद को फेमस नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बच्चों को महलाते नहीं हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कॉम्बो बैच लो। अगर सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आप ऐप को डाउनलोड करके थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो नीतू मैम्स बैचेस दिखेगा, आप वहां जाइए और वहां पे जाके आप मेरा बैच देख लीजिए। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहना बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आज मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मुलाकात आज मैंने अपने ऑफिस में किया है, और उसके बाद मैंने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, ये बात याद रखना, 2 मिनट सुन लो, आपके काम की चीज है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो सिर्फ सिलेक्शन दिखा रहे हो, जितने फेल कर गए उनको तो नहीं दिखा रहे हो। बेटा आज मेरे पास कैमरामैन तैयार था, मेरे पास सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो तैयार करके रखते हैं इंटरव्यू के लिए, वो तैयार था। जो मेरा सेलेक्टेड कैंडिडेट आया था उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है और उसने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की है। 3-4 दिन के बाद वो इंटरव्यू रिलीज हो जाएगा केडी लाइव में, केडी कैंपस में, सब में हम रिलीज कर देंगे। सब कुछ तैयार था। बेटा उसी समय एक लड़की आई जो अराउंड 29 ईयर्स की हो गई है और अभी तक उसका 2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ ना कुछ से रह जा रहा है। इस बार वो फ्रस्ट्रेटेड होके आई थी कि उसने कंप्यूटर में कुछ गलत कर दिया, कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं गया, मैथ्स और इंग्लिश शानदार गया है, जीएस शानदार गया है, कंप्यूटर में उसने मिस्टेक किया। बेटा वो बिल्कुल हताश होके आई थी। मैं आपको रीजन बताती हूँ उसकी हताशा की। चलिए और बता दो, हरियाणा से एक पर्टिकुलर कास्ट से है जिसमें 22-23 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। उसने शादी नहीं की, उसने यहां तक कि लड़के वालों को भी मना कर दिया था मैं अभी शादी नहीं करूंगी, और अपने घर वालों से बहुत ज्यादा पंगे लेके वो यहां पर तैयारी कर रही थी। उसका कहना था कि मैम मुझे था कि मेरा तो होगा ही होगा। अपने खर्च भी वो निकाल ले रही है ट्यूशन पढ़ा के। इस बार जब उसका कंप्यूटर खराब गया है वो बिल्कुल टूट गई। वो जो हमारा फोन है यहाँ का केडी कैंपस का, उसने फोन करके ये कहा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ और मैं सुसाइड कर लूंगी, एक बार मैम से मिला दो। बेटा आपको मैं बता दूं, एक बात बताइए, आप लोग कई बार कहते हो कि मैम आप सिर्फ जो सक्सेस है ना आप उसको दिखाते हो, आप फेलियर को क्यों नहीं दिखाते हो। बेटा वो लड़की पर अगर मैं चाहती तो मैं बोलती ना, अगर ये कैमरा इस पर करो और इसका लो, ठीक है ना। एक बात बताओ, क्या वो लड़की जो मेरे कंधे पे सर रख के रोई है, क्या उसको मैंने जो मोटिवेट किया अपनी लाइफ की बातें बता बता के, क्या मैंने उस पर भगवान पर भरोसा करना सिखाया, उसको समझाया कि शादी भी सही समय पर हो जाना चाहिए, शादी में अपने हस्बैंड को ये भी बता दो कि हाँ मुझे 3-4 महीना का टाइम चाहिए, मैं निकाल लूंगी। हरियाणा में सब लोग को अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी में उनकी बहू हो तो उनका भी शान बढ़ता है। मैंने उसको सब कुछ समझाया। ये बता देती हूं मैं, बेटा इंटरव्यू जो लड़का देने आया था ना, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, बेटा वो आधा से पौना घंटा इंतजार करता रहा स्टूडियो में, और मैं उस लड़की के साथ पहले थी क्योंकि उसको मेरी जरूरत थी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उसका इंटरव्यू होना है, गिने चुने कुछ सवाल है पूछूंगी, उसको भी मिठाई खिलाऊंगी और वो मुझे मिठाई लेके आया मेरे लिए, सब कुछ ठीक है। बेटा जो सक्सेस नहीं होता है ना, जो सक्सेसफुल नहीं होता है, जो सक्सीड लाइफ में नहीं किया है, उसको मेरी जरूरत होती है पहले। और अगर आप कहोगे कि मैम आप फेलियर्स को नहीं दिखाते हो, तो मैं आपको यही कहूंगी बेटा फेलियर्स को दिखाया नहीं जाता है कि देखो ये लड़की है जो फेल की है, नहीं, उसको मेरे सहारे की जरूरत थी, वो इन्हें दे दिया।
और मैंने उसको ये भी समझा दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मेरे स्टाफ ने कह दिया मैडम वो इस तरह के लैंग्वेज बोल रही थी, मैंने उसको कह दिया जब भी तुमको जरूरत हो मैं इस समय से इस समय तक यहां रहती हूं, मेरे पास आ जाना। बेटा मैं एक भी लाइफ को बचा लूंगी ना, तो कल हो के जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उसकी सरकारी नौकरी होगी, वो एक उसकी फीलिंग होगी कि हाँ जब मैं टूट रही थी नीतू मैम ने मुझे सहारा दिया था। जिसकी जरूरत है, जिसको मेरी जरूरत है, पहले मैं उसको दिया मैंने सहारा। सक्सेसफुल कैंडिडेट को फिर जाकर इंटरव्यू ले लिया, 3-4 दिन में रिलीज हो जाएगा, वो बताएगा कि हम कैसे सक्सीड किए, हमने क्या किया, मेरे फादर कितने गरीब थे, हमने अपनी गरीबी को कैसे दूर किया। ये आपको मोटिवेट करेगा। ये ऑन कैमरा होता है। बिहाइंड द कैमरा मैं उनसे मिलती हूं जो सही में अभी टूटने के कगार पे है, और जिसको शायद मेहनत में कसर उसने नहीं छोड़ा है, किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है। बस हम टीचर्स दोनों को इक्वली वैल्यू करते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। मैं कभी नहीं कहूंगी वो फेलियर है। क्यों? हो सकता है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है इसी साल हो जाए, उसको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग ही तो है कंप्यूटर। मेहनत करो और अपने पर भरोसा कभी मत खोना। बेटा याद रखना, अगर हिंदू धर्म पे भरोसा करते हो तो हिंदू धर्म में ही कहा गया है कि 32 करोड़ योनियों को, योनि मतलब होता है जन्म, जो आप अलग अलग, कभी कुत्ता के रूप में पैदा होते हैं, कभी कहते हैं बिल्ली के रूप में पैदा होते हैं, चूहा के रूप में पैदा होते हैं, कीड़े के रूप में पैदा होते हैं। ये हिंदू धर्म में आप इतने 32 करोड़ योनियों को पार करते हुए फिर इंसान के रूप में उसके बाद पैदा होते हो। 4 हाथ पैर है ना, सही सलामत है ना, इस्तेमाल करिए। जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालेगी। मेहनत करो और याद रखना, अगर कभी आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम है और मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत है, बेटा बेधड़क मेरे पास आ जाना। मेरे पास हमेशा अपने बच्चों के लिए समय है। मेरा 10 मिनट आपकी जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को बचा सकता है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ऑल द बेस्ट एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। कहाँ? मेरे ऑफिस में, मुखर्जी नगर में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और कल बिल्कुल मत पढ़ना, कल मजे करना, कल होली है। चलो, हैप्पी होली एंड गॉड ब्लेस यू।